नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूं झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत बोआरीजोर प्रखंड के +2 दामिन उच्च विद्यालय राजाभिठा में। देखिए, प्रकृति के गोद में बसा हुआ ये सुंदर स्कूल जो बहुत पुराना है, और मैं बता देना चाहता हूँ इसकी स्थापना 1964 में हुई है। इस क्षेत्र का एक पुराना, और देखिए यहाँ पर आज मैं आया हूँ और एक सरकार की महती योजना चल रही है, माँ के नाम एक वृक्ष। कथा वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जुलाई अगस्त का महीना जो वन महोत्सव का महीना चलता है, और इस वन महोत्सव के महीने में वृक्ष लगाना चाहिए। उसका जो एक स्लोगन है, वृक्ष का अर्थ है जल, और जल का अर्थ है रोटी, और रोटी ही जीवन है। मैं दिखा रहा हूँ इस +2 दामिन उच्च विद्यालय राजाभिठा को। देखिए कितना सुंदर स्कूल है, और विशेष करके सरकार ने व्यवस्था तो अच्छी की है। देखिए यहाँ ऊपर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, टंकी लगा हुआ है, लेकिन बहुत कुछ भविष्य के गर्भ में है झारखंड में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर, या पूरे बिहार झारखंड की मैं बात करूं। लेकिन मैं आज यहाँ पर हूँ। देखिए हमारे इतने सुंदर हमारे जो बच्चे हैं, जो ये स्टूडेंट हैं वो, और अभी मैं दिखा रहा हूँ माँ के नाम एक वृक्ष। यहाँ पर अभी उसका वृक्षारोपण होगा। मैं दिखाऊं माँ के नाम एक वृक्ष को जो लगाया गया है, देखिए लगाया जा रहा है। वृक्ष जो है ये आवश्यक है, क्योंकि अभी देखिए कि वर्षा भी हुई है और इतनी उमस है, इतनी गर्मी है, क्योंकि जितने वृक्ष होने से इतनी है नहीं। सरकार ने विकास के नाम पर वृक्षों का अंधाधुंध कटाई की है। आपको सीधे मैं दिखा दूंगा कि पथरगामा के पास जो 4 लेन रोड पार हो रही है। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ इन बच्चों ने जो वृक्षारोपण के संबंध में जो अच्छा काम किया है। और देखिए मैं स्कूल को दिखा रहा हूँ, चारों तरह से यहाँ के वर्तमान जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, इन्होंने मेहनत किया है, प्रयास किया, और साथ में इनके जो कलीग्स हैं, कलीग्स लोग यहाँ के जो उपस्थित और जो शिक्षक हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। सरकार की उदासीनता का शिकार अभी भी मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर व्यवस्था तो किया जा रहा है अपने संसाधन से, लेकिन संसाधन की कमी होती है तो वो क्या करें। मैं दिखा रहा हूँ इन बच्चों से, मैं दिखा रहा हूँ और बच्चों से पूछ रहा हूँ कि वृक्ष लगाने में अच्छा लगता है? लगता है? क्यों वृक्ष लगाने से क्या इस बार आम खाया है? आम खाने में कैसा लगा? मीठा लगा ना? तो आम तो तुम नहीं लगाया था? नहीं। कौन लगाया था? मेरा घर का है। आपके पिताजी दादाजी ने लगाया था और आपने खाया, इसलिए वृक्ष लगाना चाहिए। आप जब चलते हैं सड़क पर, गर्मी लगती है और दौड़ के कहाँ जाते हैं? वो गाछ के नीचे जाते हैं ना। कहता है कि हमारा जो पर्यावरणीय प्रबंधन है, जो वृक्षारोपण का प्रबंधन है, वो कहता है कि हमको वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष लगाने से लगाता। और देखिए हमारे यहाँ के जो शिक्षक और प्रभारी महोदय हैं, इन वृक्षों का अवलोकन कर रहे हैं कि आखिर इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है। और चूंकि बरसात का समय है और कीड़ा को भी भोजन चाहिए, लेकिन हमें जो जैविक जो इसके हैं कीटनाशक, उसका प्रयोग करना चाहिए। और मैं बात करता हूँ गणेश बाबू, ये बताइए कि ये जो वृक्षारोपण किया तो कैसा लगता है? सर वृक्षारोपण का जब से हम लोग 5 साल से चला रहे हैं सर, हर साल ये बारिश का मौसम में 10-20 पेड़ लगाते हैं। इस बार जो पेड़ का जो कार्यक्रम था, एक पेड़ माँ के नाम, उसमें सरकार द्वारा हम 40 पौधा यहाँ लगवाएं स्कूल विद्यालय में। और दूसरी बात यह है कि एक छोटे बच्चे को देखने के लिए सर माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। उसी तरह जो पौधा लगाए छोटे छोटे सेपलिंग्स, उसमें भी हम एक लड़का एक लड़की को डिप्यूट कर दिए हैं कि उस पौधा का देख द्वारा लगाया हुआ है। आज के डेट में सर सारा चीज़, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं,
हमारे विद्यालय में या कहीं भी सारा चीज 90% हम लोग को पेड़ से ही प्राप्त होता है सर। जैसे दलहन हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, आप जो ये कपड़ा पहने हैं सर, दवा हो गया, तेल हो गया, मेडिसिन हो गया, डेस्क बेंच जितना देख रहे हैं आप, जो भी चीज सर आप देख रहे हैं आसपास 90% सारा चीज पेड़ का ही देन है। और पेड़ नहीं रहता तो यहाँ जीवन संभव नहीं था। अच्छा, और नित्य प्रतिदिन देख रहे हैं आप कि प्रत्येक साल 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, तो उस समय सर एसी भी काम नहीं करेगा। इसलिए एसी को भी चलाने के लिए सर उसका असिस्टेंट पेड़ पौधा लगाना अति अनिवार्य है। मैं बता देना चाहता हूं कि जिस गति से टेम्परेचर बढ़ रही है, ताप और दाब के बीच में जो डिफरेंसेस बढ़ता जा रहा है, देखिए कितनी उमस है, गर्मी है और तवा है, और उसके तुलना में वृक्षारोपण बहुत कम है, क्योंकि विकास की गति ने विनाश को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। और कहा जाता है कि जितनी ही तेजी से विकास होगा पर्यावरण का, उतनी ही तेजी से विनाश होगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड के गोड्डा वन प्रमंडल के अंतर्गत बोआरीजोर प्रखंड का जो कुछ जगह है, कुछ पहाड़ है, जहां पर आज वृक्ष नगण्य हो रहे हैं, कटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, तबाही का। और विशेष करके मैं बता देना चाहता हूं, जो मोहनपुर महगामा से हंसडीहा तक 4 लेन रोड चल रही है, इसने रोड के बीच में ग्रीनरी तो लगाने का कोशिश किया है, क्योंकि लोग जाते हैं वहां रील्स बनाते, एंजॉय करते, लेकिन इसके बगल में जो वृक्ष कटे हैं उसको लोग लगाने की कोशिश नहीं करते। देखिए कितनी उमस है, गर्मी है, बच्चे देखिए इस गर्मी में भी इसका शिकार हो रही है। और जिस गति से वृक्ष लगना चाहिए, लेकिन विद्यालय में जो संसाधन की कमी के बावजूद भी जो वृक्षारोपण करने का प्रयास किया, देखिए सुंदर सुंदर फूल उगाए हैं और चारों ओर देखिए अशोक के वृक्ष लगाए गए हैं। ये अच्छी सोच है इस दामिन +2 उच्च विद्यालय में। और देखिए हमारे यहाँ के बच्चों को देखिए कि कितने सुंदर एक गणवेश में है, गणवेश में जो। अच्छा बेटा ये बताओ कि ड्रेस पहन के आती है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अगर बोले कि जीन्स और टी शर्ट पहन के आओगे तो आओगे स्कूल? नहीं ना। देखिए इन लोगों ने लगा, और वो आज की सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता के आगोश में डाल दिया है। और हम लोगों को देखिए स्कूल में, मैं इसके लिए झारखंड सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो ड्रेस कोड लागू किया है, वेरी बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, क्योंकि बच्चे जब विद्यालय में ड्रेस कोड के साथ आते हैं तो उसके बीच में डिफरेंसेस समाप्त हो जाता है कि हम कैसे परिवार से गए। और सर आपका क्या नाम हुआ सर? जी मेरा नाम सुनील रमानी हुआ। और आप कहाँ से हैं? यहीं से है? जी नहीं, मेरा घर जो है यहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर दूरी में है। सर पर्यावरण के आंचल के तले पलता हुआ ये +2 दामिन उच्च विद्यालय राजाभिटा, जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है, और यहाँ लगता है कि हमारे पिताजी भी पढ़े हैं। तो ऐसे स्कूल में जो विकास की गति जो आप लोगों ने बढ़ाने का कोशिश किया है, लेकिन कुछ कम है। जी आपके यहाँ किस क्लास तक पढ़ाई होती है? जी अभी तो हमारे यहाँ 12 तक की पढ़ाई है। कहाँ से? 8 से? 9 से। और कितने टीचर्स हैं आपके यहाँ? अभी हमारे यहाँ 5 टीचर फिलहाल मौजूद हैं। 5 टीचर किस किस विषय के हैं? 5 टीचर, एक इंग्लिश के हैं जो हमारे हेड सर हैं, और एक हिंदी के हैं हमारे उत्तम बाबू हैं, साइंस के टीचर हैं उमाकांत शर्मा जी, और हमारे मैम जो है हिस्ट्री सिविक्स के हैं, हम इकोनॉमिक्स के हैं। कुल मिला के 5 टीचर। और सर +2 में जो पढ़ाई होती है इसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? देखिए +2 में हमारे यहाँ बच्चे तो एडमिटेड अच्छे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक हम लोगों को कोई शिक्षक मिला नहीं है, जिसके चलते जो है पढ़ाई +2 में उस स्तर पर नहीं हो पा रहा है जिस स्तर पर होना चाहिए। और जो भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं 12 का या 11 का, तो हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि उनकी समस्या का हम लोग समाधान करते हैं, उन लोगों को खड़ा करके या जहाँ पर बैठा करके जो है उसकी समस्या का समाधान करते हैं। बड़ी अफसोस की बात है, सरकार ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में डाल तो दिया, पहले से भी था, लेकिन शिक्षा का जिस गति से उसका जो विकास जिस तेजी से होना चाहिए, जहां पर टीचर ही ना हो, जहां टीचर ही ना हो वहां पढ़ाई का उम्मीद क्या कर सकते हैं? जहां पर +2 आपने चला रखा है, सारे कोरम्स आपको पूरे करने पड़ते हैं, लेकिन आपने टीचर ही नहीं दिया है। मैं
अपने चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार से, गोड्डा के श्रीमान उपायुक्त महोदया से और झारखंड सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि इन विद्यालयों में जहां पर ग्रामीण क्षेत्र के हैं, साधारण घर के बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, सरकार पैसा तो देती है लेकिन शिक्षक की कमी से जूझता हुआ यही नहीं बहुत सारे स्कूल हैं। और मैं दिखा रहा हूँ इस कमी के बावजूद भी। नूनू कौन क्लास में पढ़ते हो? 10 और कहाँ घर हुआ बेटा? बोरियो। कौन बोरियो? उधर तो यहाँ पर रह के पढ़ते हो? नहीं, यहाँ नानी घर में रहते हैं। नानी घर में रहते हो। और यहाँ पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छी पढ़ाई। और क्लास से समय से होती है? हाँ, समय से। और घंटी भी समय से लगता है। घंटी भी समय से। और आइए मैं इस विद्यालय को दिखाता हूँ, इस विद्यालय की जो खूबसूरती देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है दामिन +2 उच्च विद्यालय राजा भीठा गोड्डा। देखिए सारे चीज यहाँ पर पूरी तरह से दीवार में उकेरे गए हैं जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है, इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए सारे चीज लगे हुए हैं लेकिन बिना पानी सब सून, बिना पानी सब सून। जहाँ वृक्ष नहीं है वहाँ पर वृक्ष का बात हम कैसे करें? जहाँ पर टीचर नहीं है वहाँ पढ़ाई की गुणवत्ता तो सरकार चाहती है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जब शिक्षक नहीं है, मास्टर साहब नहीं है, तो 11-12 की क्लास कहाँ से होगी? ये मैं नहीं कहता, ये किताबों में लिखा है यारों। यहाँ पर शिक्षक नहीं है तो पढ़ाएंगे कौन? और सरकार को चाहिए कि जिस तरह से बिहार सरकार ने कंटिन्यू टीचर की बहाली की है उस तरह का अपना स्टैंडर्ड तय करे। और विद्यालय में सिर्फ यहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ कितना सुंदर सुंदर चीज लगा हुआ है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ सारे चीज लगे हुए हैं। फिर इसकी उपयोगिता क्या रह जाती है? क्योंकि विदाउट टीचर आप कंप्यूटर क्लास को भी नहीं चला सकते। और मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 11-12 के टीचर्स नहीं है, कैसे पढ़ाई होगी? मैं आपको कैसे डाटा उपलब्ध करा दूं? मैं कैसे आपको रिकॉर्ड दे दूं कि इतने देखिए सुंदर सुंदर देखिए हैं? और देखिए यहाँ पर हमारे जो श्री गणेश बाबू जो हैं, जो कि यहाँ के विद्यालय के प्रधान हैं, क्या आपके यहाँ क्लासरूम भी नहीं है? हाँ, मेरे पास 9th और 10th का ही क्लासरूम है। बाकी सारा रूम जो है स्मार्ट क्लास, ICT लैब से पड़ा हुआ है। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ दिक्कत है और शिक्षक भी नहीं है +2 के। थोड़ा मुश्किल तो होता है लेकिन हमारे माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक हैं, जो भी बच्चे आते हैं +2 के, उसको हम लोग अपने स्तर से मदद करते हैं। और इस बार का रिजल्ट कैसा है आपका? रिजल्ट सर 9th का मेरा 100% हुआ सर, 10th का भी 100% है, साइंस 12th का भी 100% है सर, शिक्षक नहीं भी है तब भी। और आर्ट्स का 12th आर्ट्स का सर 90% है, 95% है। अब आप सोच लीजिए कि जहाँ टीचर नहीं है वहाँ इतनी अच्छी बात है, और अगर टीचर होता तो क्या होता? क्लासरूम भी मेरा सिर्फ 2 ही सर है, 9th और 10th। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये 9th और 10th के 2 ही क्लासरूम हैं। देखिए एक ये है, और इसमें भी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, कहता है कि एकदम विकास की गति को इंटरनेट पर दौड़ाना है, क्योंकि उसके बिना देखिए डिजिटल मीडिया के दौर में सारे क्लास को ICT। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ की जो स्थिति है मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इसके स्थिति को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए मैं अपने चैनल के माध्यम से इसके प्रेजेंट स्थिति को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ जो विद्यालय प्रधान के द्वारा इसको व्यवस्था किया गया, उकेरा गया है, जो इसके प्रिंटिंग है यहाँ पर देखिए मैं दिखा रहा हूँ। और ऐसे स्कूल में यदि आप बहुत उम्मीद करते हैं तो ये उम्मीद से बाहर के काम कर रहे हैं यहाँ के विद्यालय प्रधान और शिक्षक। मैं दिखा रहा हूँ दामिन +2 उच्च विद्यालय राजा भीठा। ये ICT लैब है, देखिए ICT लैब है, ICT लैब है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, लैब है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ ICT लैब को दिखा रहा हूँ। देखिए मैं दिखा रहा हूँ,